कि मुझे ये चीज़ कितनी हर्ट होती है। बाहर का खाना खराब करता है। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली इवनिंग, शाम का समय है। जस्ट अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि तबीयत सही नहीं लग रही थी मुझे मेरी। कल के ब्लॉग में आपने देखा था, कल रात हम लोग शादी अटेंड करने के लिए गए थे। घर के पास ही पैलेस है वहाँ पे, और हम रात तकरीबन 1 बजे घर वापस, जोशी जी ने हमें छोड़ दिया था, मम्मी को, मुझे, और उसके बाद वो फिर चले गए थे वापस पैलेस में, क्योंकि सुमित भैया की मौसी की लड़की की शादी, यानी कि बहन की शादी। सुमित भैया की बहन तो जोशी जी की भी बहन। बहुत सारे कार्य होते हैं शादी में, निभाने वाले, करने वाले। तो जोशी जी रात भर वहीं थे। ये सुबह 7 साढ़े 7 बजे तकरीबन घर वापस आए हैं, और पूरी रात में ढंग से सो नहीं पाई। पेट में दर्द दर्द, उमियाठ उमियाठ, ऐसा इतना बुरा हाल हो गया। कभी इधर को करवट ले रही हूँ, कभी उधर को करवट ले रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत दिनों के बाद बाहर का खाना खाया होता है ना, तो वो एकदम से जैसे जा लग गया, वैसा सा हुआ मेरे साथ। तो खाना मेरे को ऐसे लगा कि हजम नहीं हो पाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ सही से। ज़्यादा तो ऐसे भर भर के तो खाने वाला सिस्टम नहीं था। जैसे जोशी जी टिक्की लेकर आए, उसमें से थोड़ी सी मैंने टेस्ट कर ली। पाव भाजी लेकर आए, यही लेकर आ रहे थे, मैं उसमें से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर रही थी। और 2 मिस्सी रोटी, थोड़ी पनीर की सब्ज़ी, यही खाया था। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो गया कि एकदम से तबीयत बहुत ख़राब हो गई मेरी। दिन की शुरुआत रोज़ की तरह ही हुई। सुबह उठना, घर की साफ़ सफाई, नहाना, पूजा पाठ करना, नाश्ता बनाना, जोशी जी को ऑफिस के लिए भेजना, बस सेम ही सब कुछ रहा। और उसके बाद ब्लॉग एडिट किया, आपके कमेंट्स के रिप्लाई किए। पेट में दर्द लगा ही हुआ था हल्का हल्का सा, तो कुछ खाना भी मैंने खास खाया नहीं। फिर फक्की ली थी मैंने, जो वो हाजमोला वाली होती है, खाना हजम करने वाली। उसके बाद में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। कमेंट्स के रिप्लाई भी मैंने उठ के किए। तो अभी मैं कमेंट्स आपके देख ही रही थी, तो काफ़ी सारे कमेंट्स आपके आ रहे हैं। प्रैंक वाली वीडियो में जोशी जी ने बोला था कि आप क्या, आपकी मम्मी भी मेरी बात मानेंगी। काफ़ी सारी बहसबाजी हुई थी, मजाकिया तौर पे हुई थी। बहुत सारे लोगों ने उसको एंजॉय किया फ़न वे में, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो चीज़ हर्ट हुई, जैसे कि मुझे हर्ट होती है कि क्यों मम्मी को बीच में लाया जा रहा है, क्यों मम्मी के बारे में बात की जा रही है। भले ही आप मजाक कर रहे हो, मतलब बहू से ये उम्मीद की जाती है कि वो हर रिश्ते को रिस्पेक्ट दे, दिल से अपनाए, और बहू अपनाती भी है। लेकिन जब बदले में आपको वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट आपके पेरेंट्स के लिए, आपके भाई भाभी के लिए नहीं दिखाई देती, तो कहीं ना कहीं मन में खटास आनी शुरू हो जाती है, और रिश्ते वहीं से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, जोशी जी का ये है, ये कोई शो ऑफ नहीं है, ये कोई शोशेबाजी नहीं है। इस ये चीज़ दिखा के कोई ये नहीं है मुझे बहुत ज़्यादा कोई मेडल मिल जाएगा, कोई हल्लाशेरी मिल जाएगी कि आरती ने बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का, मेरी लाइफ का एक असली वाला पार्ट है कि जोशी जी की डेली दिनचर्या में, मुझे नहीं पता दिन में वो कितनी बार इन चीज़ों को, भले ही उनके लिए वो ये कि मजाक रहता है कि मैं तो मजाक में बोल रहा था, सॉरी भी फील कर लेंगे, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ मैटर ही नहीं करती। उनको ये चीज़ बिल्कुल, इस चीज़ का एहसास नहीं है कि मुझे ये चीज़ कितनी हर्ट होती है। और ऐसा नहीं है कि मैंने उनको नहीं बोला, मैंने उनको प्यार से भी समझाया, मैंने उनको गुस्से से भी समझाया, लेकिन उनको नहीं बात समझ में आती। सीरियस नोट पे जब हम हरिद्वार गए थे, तो गंगा जल उनके हाथ में मैंने उठवा के उनको बोला था कि आप बोलो कि आप मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे मायके वालों के लिए कुछ गलत नहीं बोलोगे, क्योंकि जब ये गलत बोलते हैं तो मेरा दिमाग ख़राब होता है, फिर मैं उल्टा बोलती हूँ। फिर बोलते बोलते कितनी बार बात इतनी बढ़ चुकी है हमारे बीच में, कितनी बार बहुत तगड़े वाली लड़ाई हो चुकी है, जिसमें कि हाथापाई भी तक की बात हो गई थी। लेकिन इनको नहीं समझ में आती बातें। तो कई बार होता है कि हाँ मजाक में, लेकिन कई बार चीज़ें होती होती, बोलते बोलते सीरियस नोट पे चीज़ें चली जाती हैं। क्योंकि मेरे को शादी से पहले जो दुनिया दिखाई गई ना, वो टोटली झूठ की दुनिया थी। शादी के बाद मैंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है। मैं इतना कह सकती हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने फेस की हैं ना, इतनी कम उम्र में जितनी मैंने एडजस्टमेंट किया हर एक चीज़ को लेकर, कोई भी पढ़ी लिखी लड़की इतना नहीं झुकेगी, इतना नहीं सुनेगी जितना मैं कर रही हूँ या मैंने किया है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुँह से अपनी बड़ासू कर रही हूँ, मैं आपके कमेंट से ये चीज़ दिखाते हैं बहुत ज़्यादा, कि आपकी सोच अंटियों जैसी है, आप बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बातें करते हो। तो वो जो मैच्योरिटी है ना, वो इन चीज़ों से ही आई है मेरे अंदर। जैसे कहते हैं ठोकर खा खा के इंसान सीखता है, जब मुझ पे बीती है तो मैंने वो चीज़ें सीखी हैं। वो सब चीज़ें बीत रही हैं, जो भी हो रही हैं मेरे साथ, वो अपने आप ही फिर इंसान मैच्योर होता जाता है, चीज़ें देख देख के, समझ समझ के। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बीच में ये भी नहीं कहूँगी कि मैं जोशी जी को बिल्कुल त्याग दूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो। स्टैंड लेने का मतलब है कि मेरे को डिवोर्स दे दूँ, मैं इनसे अलग हो जाऊँ, या फिर मैं अपने मायके में जाकर बैठ जाऊँ, या अभी आपकी आपकी कोई बेबी भी नहीं है,
आप अपने लिए स्टैंड लो, घर से बाहर निकलो। देखिए क्लेशबाजी मुझे घर में नहीं चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। मेरी शादी के बाद मेरे पापा को थायराइड हो गया, शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। अभी रिसेंट जब मैं पटियाला गई थी, मम्मी की रिपोर्ट चेक करवाई, मम्मी को शुगर हो गया। शुगर का मेन कारण ये नहीं होता मीठा खाना, शुगर का मेन कारण होता है टेंशन। जो टेंशन आप दिमाग में लेके बैठते हो। मेरे माँ बाप को कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है। पापा की बढ़िया जॉब है, बढ़िया घर है हमारा पटियाला में, दोनों भाई बढ़िया सेटल्ड हैं, भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, और आगे वो दादा दादी बन गए हैं, पोता पोती हैं उनके पास। किसी चीज़ की कमी नहीं है ज़िंदगी में। अगर वो दुखी हैं तो सिर्फ आरती को लेकर, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनको पता है कि आरती ने फेस की हैं या आरती फेस कर रही है। वो हर तरीके से मेरे साथ है, हर डिसीज़न में मेरे साथ है। अगर मैं कोई भी डिसीज़न लूँ ना, तो मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं उस डिसीज़न के लिए। और मम्मी एक ही चीज़ बोलती है कि गाय को कभी अपने सींग भारी नहीं होते। तो बेटा तेरे को जो तेरा लाइफ का डिसीज़न है, जैसे तू रहना चाहे, हम तेरे साथ है। लेकिन मैं उनको कष्ट नहीं देना चाहती, ठीक है। आज ये जो लोग बोल रहे हैं ना बड़े बड़े कि आप स्टैंड लो अपने लिए स्टैंड लो, कल को यही लोग बोलेंगे, लो बताओ कैसी आरती, इसकी तो इसकी ससुराल वालों से भी नहीं बनी, इसकी अपने पति से नहीं बनी, इसकी नंदों से नहीं बनी, इसकी देवर से नहीं बनी, अपने ससुराल में नहीं खा पाई, ये नहीं है वो नहीं है। और ये ज़्यादातर बोलने वाली औरतें ही होंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। उसकी लाइव एग्जांपल मेरे कमेंट्स में दिखती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में चल रही हैं और मैं फेस कर रही हूँ। और ये भी नहीं बोलूँगी कि हाँ जोशी जी में बदलाव नहीं है। शादी से पहले ये बहुत एक अलग ही डिफरेंट पर्सनैलिटी थी। जो लोग इनको पहले से जानते हैं वो कहते हैं कि अब ये पहचान में नहीं आते कि वही शख्स हैं, क्योंकि ये बिहेव हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं पहले से। उम्मीद करती हूँ आगे और ज़्यादा बदलेंगे। ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें भी सॉर्ट आउट होंगी, समझेंगे मेरे जज्बात। अब देखिए जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो ये नहीं होता कि उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ मेरी हैं, अगर उसमें कुछ बुराई है तो वो भी मुझे अपनानी पड़ेगी। यही सच्चे प्यार की परिभाषा है। एडजस्टमेंट ही लाइफ है। अगर छोड़ना हो तो देखिए एक बहाना, एक इतना सा इशारा भी बहुत होता है कि तूने ऐसी उंगली कर दी और मैं नहीं रह रही तेरे साथ। और जब आप चाहते हो कि आपको साथ में रहना है तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें भी सह जाते हो। बहुत बार ऑफ कैमरा रो के अपने आप को मना लेती हूँ, चुप कर लेती हूँ, मेरा डैडी है मेरे साथ, इसको हक करके रो लेती हूँ। बहुत सारे, कई बार मैं स्टोरीज़ भी लगाती हूँ ना इंस्टा पे, तो काफ़ी आपके मैसेज आते हैं, दीदी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे पिंच कर जाती हैं कि यार क्यों, जब मैं हर चीज़ इतनी संभाल रही हूँ, सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, तो आप क्यों बोलोगे मेरे मायके वालों के लिए। तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती है कहीं ना कहीं। लेकिन जोशी जी पता नहीं क्यों इतनी बचकाना वे में, वैसे बहुत अपने आप को वैसे समझते हैं, मैं बहुत मेजोरिटी वाला हूँ, बहुत मैं समझदार हूँ, लेकिन इस मामले में बिल्कुल ये ना समझ है। मुझे नहीं पता कब वो मेच्योरिटी आएगी, लेकिन सिर्फ उम्मीद ही कर सकती हूँ कि जल्द से ही ये मेरी फीलिंग्स को समझे, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और आज लव का बर्थडे भी है, और सुबह मैंने लव को विश भी किया था, कॉल किया था। लवी की मम्मी को दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया, लवी ने उठाया था फ़ोन। लवी के हाथ में तो रील्स वगैरह बनाती रहती है, वीडियोस बनाती रहती है, शौक है उसको, अपनी मम्मी के फ़ोन में भी ब्लॉगिंग करती रहती है। तो शादी वाले घर में वो लोग फ़िलहाल हैं, और अब लड़की विदा हो गई, कल की शादी थी वहाँ पे, तो घर एकदम सोना सा हो जाता है ना। और लवी हमारी है ऐसी जो दिल लगा के रखती है सबका, तो लवी 3-4 दिन के लिए अभी वहाँ पे रुकेगी। लवी ने ही बताया कि आज लव और उसकी मम्मी शायद वो आज घर वापस आ जाएं। अगर आ जाएंगे तो लव का बर्थडे सेलिब्रेट यहाँ हम सब लोग करेंगे, लेकिन अभी फाइनल कुछ नहीं पता। लेकिन चाहे आ जाएं चाहे कल आए, बर्थडे तो बर्थडे बॉय का है, और बर्थडे बॉय को गिफ्ट भी देना पड़ेगा। और चाची से स्पेशल डिमांड भी की गई है कि मुझे पुलिस वाली सायरन वाली गाड़ी चाहिए। तो मैंने अभी ईशी को और शीडू को कॉल किया कि चलो चलते हैं साथ में, उनको भी बर्थडे गिफ्ट लेके आना है लव के लिए, तो साथ में ही जाएंगे, क्योंकि नज़दीक में कुछ मिलेगा नहीं, दूर ही जाना पड़ेगा थोड़ा। तो 1 से 2 अच्छे, 2 से 3 अच्छे, तो साथ में चलेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलते हैं, बाहर थोड़ी आउटिंग करके आते हैं। हम लोग जा रहे हैं बहुत बड़ा तीर मारने के लिए। वाह ईशी आज हमारी मैचिंग हो रही है बाबू। अरे ये तो मैंने भी नोटिस, ग्रे मैंने भी जिस तरह भी नोटिस किया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लव के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और वो गिफ्ट क्या होने वाला है वो वहीं जाकर देखेंगे। अगर उसकी पसंद का मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ नमस्ते नमस्ते बोलते हुए सबको शीलू, वाह शीलू की तरफ कैमरा करती लाइट जल रही है। चलो हाथ ऐसे कर दे, ऐसे हाय वाला। वैसे कहते हैं 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, अब देखते हैं काम बिगड़ता है काम संवरता है। जिद करो मत करो, कुछ नहीं दिलाऊंगा। म्यूजिक बजता है। अच्छा, तो पुलिस वाली गाड़ी नहीं है, सायरन वाली? पुलिस वाली नहीं, ये स्पेशल डिमांड है उसके बच्चे की, उसको चाहिए पुलिस वाली गाड़ी, सायरन बजता हो जिसमें, अगर है तो। स्कूटर वाली गन है।
मारना दू 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 दू। इतनी बड़ी दुकान, समझ कुछ नहीं आ रहा। दू 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 दू। पुलिस वाले उसमें कुछ भी नहीं है। मेटल कार मिल जाएगी जो फुल बैक होता है, छोटा होता है ना, रिमोट वाली मिल जाएगी। बॉल भी तो पैक होगी, करानी। बॉल कैसे पैक होगी बहन? ऐसे करके जिन्हें टॉफी बनती है, ऐसे करके। अच्छा, बॉल को टोपी बनवाना चाहती है शीलू। बहुत मेहनत के साथ गिफ्ट पैक करवा लिया है अभी सभी ने अपना अपना, और बस अभी घर की तरफ जा रहे हैं। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जय हो राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बहुत दिनों बाद आज हमारी रसोई में झोई बन रही है। इस कढ़ाई में पकोड़े तैयार हो रहे हैं और वहाँ कढ़ाई में झोई हिलाई जा रही है ताकि फटे नहीं। दोनों सास बहू बहुत दिनों के बाद बहुत बड़ी रसोई में खड़ी हैं। यहाँ पे दोनों जने खड़े हो जाते हैं तो रसोई कहती है मेरे में जगह नहीं है भैया, एक जना बाहर निकलो। अभी मैं टेढ़ी होके खड़ी हूँ, उधर मम्मी टेढ़ी होके खड़ी है, तब दोनों जने खड़े हैं हम यहाँ पे। लीजिए हमारी गर्मा गर्म झोई तैयार है। केक वा खुली गवा। ये रही लवी की मम्मी जो कि अभी शाम को पधारी हैं अचानक से ही। यहाँ लवी को कॉल किया जा रहा है। आप लवी को साथ में क्यों नहीं लेके आए भाई? लवी 2-3 दिन के बाद आई, क्यों जी? लेके आएंगे ना उसको। ये लो जी, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इसके अंदर बॉल है। हमें बिल्कुल भी नहीं पता इसके अंदर बॉल है। ऐसे कर देते, टॉफी है ये बड़ी वाली। आज सिर्फ थोड़े से बैलून लगाए हैं यहाँ पे। ये राजगद्दी जिस पे लव महाराज जी बैठेंगे। लव कहाँ गया भैया? लव हैप्पी बर्थडे, थैंक यू तो बोल भाई। लव हैप्पी बर्थडे थैंक यू। लव के दोस्त भी आए हैं भैया आज तो। ऐसे कटवा चला दे, रेड चलना है। चला दो। बर्थडे बॉय ये खड़ा है, सोफा घेर के ये बैठी पड़ी है मैडम जी। बर्थडे मेरा है ना, इसलिए देखो मुझे गिफ्ट मिला है। वाह, ओहो ओहो। मिला क्या अलावा? अरे वो लव की सीट में बैठी है भैया। तेरा बर्थडे? हाँ। चलो बोल दीजिए तो। बोलना। पैर दादी हो हाँ भैया। चाकू इस पे ही था, इसमें ही लगा हुआ था। लेने तो है नहीं दाल। आज लवी तो है नहीं तो शीलू करेगी तिलक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मोमबत्ती जल रही है, बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। लवी फोन पे है, एक वीडियो कॉल यहाँ चल रही है लवी की दादी के पास। इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या? देख ले कैसे बैठे हैं दूल्हा राजा। दूल्हा राजा आए।
बैंगन तो भाग आया था। रेडियो मांग बनने को। अरे बता दे जी, बता दे। पासवर्ड मांग रहे क्या रेट का? रेट चल रहा है? मैं फुला रही नहीं हूँ, चुप। बोल के करते बोल के। गाना बजा। हैप्पी बर्थडे टू यू, लगी बोल के हैप्पी बर्थडे। मेरी गर्लफ्रेंड का एक जब हम सारे जंगली। हाँ, तेरा हैप्पी बर्थडे। ओए होए, सबसे पहले भाई को खिलाया है आपने, सच्चा प्यार है भाई। चाची को खिला दे। अरे खिलाएगा वो आग मम्मी खिलाया बस भैया बस आराम से लगवा रहा, मना भी नहीं कर रहा। आजा लव का गिफ्ट। ले इन्हें अंदर ही रख दो अंदर ही ले ओके मुझे चाची का गिफ्ट। हाँ चाची का गिफ्ट। ले पकड़ो पहले चाची का गिफ्ट। इन्हें पकड़ो लो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। लो लो लो, उठा के दे दो ना, बच्चों को दे दो उठा के। हाँ बिट्टू, लव लड़ना नहीं है, आराम से घेरना मत भैया। लव चॉकलेट बांट रहा है। निकला कल का तो इलेक्शन है ना, गौरव से कल 14 साल बाद मुलाकात हुई है। कैसे छुप छुप के खा रहा शीलू के पीछे, भाई कह रहा साथ में बैठ के जैसे क्राइम कर रहा हो कोई। बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद यहाँ पर अभी गिफ्ट्स ओपन किए जा रहे हैं। ये ज्योमेट्री बॉक्स किसने गिफ्ट किया भैया? हाँ नाइस। ओ इसके पीछे है मेरा ब्लैक बोर्ड। अच्छा अच्छा, ज्योमेट्री में अब यही ऑप्शंस भी आने लग गई। बड़ा मस्त गिफ्ट लाया भैया लव का दोस्तों। अब चलो ये नाइस। ये किसका है? मेरा। अच्छा, ये अनुराग भैया ने दिया है, बहुत अच्छा गिफ्ट। क्या है इसके अंदर लड्डू? अबे ये ऐसे पैक करके रख देनी। कलर। ऐसे वाले कलर चाहिए, ऐसे वाले बहुत सारे अरे मेरे पास तो अरे ये बॉक्स है, ये दोनों वाले और पेंसिल वाले चाहिए। अभी बैडमिंटन हो लग रहा है। ओए ओ भाई सही है, बहुत सही। ये इसी दीदी ने दिया, इसी दीदी ने। देख ली। अब ये खोल के देखो इसमें क्या होगा। इसमें बॉल तो नहीं, लव क्या है इसके अंदर आपको पता है? क्या है? बॉल। ओए देखो कैसा टूटा हुआ है। अबे इधर से खोल कर ये पन्नी हटा है। खोलो 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 खोलो। लग रहा है ना, पन्नी को ऊपर करके इधर खोल, ऐसे घुमा के दिखा मत निकाल। अबे इसको खोलने दे, इसको की नहीं फाड़ना। अबे इसका गिफ्ट है ना, खोलने दे इसको। इसका गिफ्ट है ना, खोल दे इसको। खुल जा सिम सिम। अरे वाह, भैया आपने सही कहा था, सच में बॉल था। अभी सारे को मजेदार है। सारे में नहीं, जो गिफ्ट खोल इसको देखो। हाँ वो लगता है इसमें सारे। क्या लगता है? पेंसिल बॉक्स? हाँ नहीं, पेंसिल बॉक्स क्या है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओह अबे इधर टेप लगा होता है, यहाँ यहाँ यहाँ। ये देखिए, दोस्त मदद करवा रहे पूरी पूरी। अच्छी अच्छी कारे। अच्छी अच्छी गाड़ी। कैसा लगा लव? बॉल बढ़िया दे सकता था। बहुत बढ़िया, ये मिला था। देखो इधर से ऐसे सूटंग ये जिस दुकान पे आप पसंद करके आए थे ना, उसी दुकान से आया है। क्या बोला? ये तो पालू पालू है। अब सारे ने रख दे उठा के। ए मत कर। तेले तो दे तुम खेलने को तो कम से कम। भगवान, तो फाड़ दे लूंगा ना। खेलूंगा ना। मेरा जितना मैं चमका मेरा गिफ्ट मैं कुछ भी करूं। अभी तो चतलेपन में इतना बोलता है भैया, इसकी जुबान साफ हो गई। क्या क्या करेगा? कहर डाया कहर। यहाँ पर रख देता हूँ। वाओ चलो
ये शायद इसमें सही भी निकलती है। नमस्कार मामा जी, नमस्कार पापा जी, सौभाग्यवती हो बेटा जी। कैसे हो मम्मी पापा जी? ऐसे ही है जैसे दिख रहे हैं। बुढ़ा बड्डी से, हाँ, स्मार्ट से, बुड्ढा बड्डी से। स्मार्ट से। मम्मी हरा तोता और- बन के बैठी हुई है आज। भोजन कर लिया? हाँ जी, क्या बनाया, क्या खाया? सूप। सूप? हाँ बस? हाँ, वो भी बनाया था वो शिकरगंजी। मेरा तो पेट ही खराब हो गया कल वो शादी में खाना खा के, खाली दिमाग खराब। मैंने कहा शादी क्या अटेंड करने के लिए गए, शादी तो मेरी खोरी से निकल गई। नहीं पता, उसमें मसाले मुसले बहुत डाले होते हैं, वो पैकेट ही खाते। खाना ही अच्छा नहीं बनाया होगा, कोई चीज गलत होगी उसमें। अरे काफी दिन से घर का ही खाना खा रहे थे, बाहर का खाया भी तो कहाँ, एकदम से खाया तो जार लग गया वो। यहाँ पर भी भोजन किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा हो रहा है। सही है। मम्मा ने और जोशी जी ने भोजन कर लिया, अभी मैंने नहीं किया क्योंकि टाइम बे टाइम हो गया है, 11:30 बज चुके हैं अभी रात के। इनको भोजन करते करते जोशी जी घर आते आते लेट हो गए, तो भोजन भी लेट हो गया। अगर मैं वहाँ लव के बर्थडे में नहीं जाती तो शायद टाइम पे मैं भोजन कर लेती। फिर एकदम से मतलब कि शाम को अचानक से ही लवी की मम्मी का लव का घर वापस आना हुआ, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि आ जाओ, केक लेकर ही आए थे वो। तो फिर हम लोग चले गए वहाँ पे, तो मेरा खाना लेट हो गया। केक पहले का ही लेके आए थे वो लोग? नहीं, उसी समय लेके आए, हाँ, मतलब अपने साथ ही लेके आए थे। हाँ। तो ऐसा सा सीन रहा, तो भोजन लेट हो गया। अब बेटा मैं खाना खा नहीं रही क्योंकि पेट मेरा पहले ही मुझे वार्निंग दे रहा है कि मैं सहन नहीं करूँगा ज़्यादा बदतमीज़ी, तो इसलिए मैं थोड़ा खुद भी तमीज़ में रह रही हूँ इसके चलते। और जोशी जी कैसा रहा आपका आज का दिन ऑफिस में? बढ़िया रहा यार, सही चल रहा। ऑफिस में तो आप गए ही नहीं, आप तो साइड पे थे। आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते, आपका ध्यान पूरा पूरा फ़ोन के अंदर है। साइड पे भी ऑफिस का ही काम होता है, और कौन सा काम होता है साइड पे? साइड पे साइड का काम होता है, ऑफिस में ऑफिस का काम होता है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। लव का बर्थडे सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। खूब सारी दुआएं देना नन्हे से बालक को। पूरी गली में सबसे साफ दिल का बच्चा हमारा लव है। चाहे गौ माता गली में आए, चाहे डॉगीज हों, वो बेजुबानों की भी जुबान समझता है। छोटा सा बच्चा है लेकिन वो दिल से सबका करता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो आप सब लोग भी खूब सारी प्रार्थना करना, लव को खूब सारी विशेष करना। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आहा आहा।